जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मनोज, पिछले कुछ दिनों से ये नाम जहन में आ रहा है, उसके बारे में बात करने का मन भी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको बोलूं किस तरीके से। मतलब जिस प्रकार की नृशंस हत्या इस शख्स ने करी है, वो लिटरली मतलब उसके बारे में कुछ भी कहा ना कहा कुछ भी कहें अगर हम लोग, तो वो कम ही रहेगा। कई लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बोल रहे थे कि वो हिंदू है इसलिए तुम उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में हम तो कम से कम मज़हब या धर्म नहीं देखते हैं। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एमबी चायवाला के ऊपर बात करी थी, जिसमें कि हमने बात करी थी कि भैया वो किस तरीके से मतलब कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है, स्कैम की उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। इसके ऊपर जब हम लोगों ने उससे जाकर बात करी, तब हमें और भी कुछ जानकारियाँ खुद प्रफुल्ल बिल्लोरे से भी मिली। उसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पर भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये कोशिश है जानने की कि क्या वाकई में प्रफुल्ल बिल्लोरे के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं एमबीए चायवाला के रूप में, क्या वो सही हैं या गलत। दरअसल इस घटना के बारे में अगर हम बात करें तो तारीख थी 7 जून की। रात के तकरीबन 9 के आसपास का टाइम था। मुंबई से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ठाणे के मीरा भायंदर इलाके की आकाशदीप सोसाइटी का फ्लैट नंबर 704 अचानक सुर्खियों में आ गया। यहाँ रहने वाले एक 56 साल के मनोज साने ने पहले अपनी 32 साल की पत्नी सरस्वती वैद्य को मारा। फिर इस डेड बॉडी के करीब करीब 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े काटे। इन टुकड़ों को कुकर में उबाला, गैस पर भूना और फिर उसे 3 कुत्तों को खिलाया, जिन्हें उसकी पत्नी बहुत प्यार करती थी। मनोज के फ्लैट से एक इलेक्ट्रिक कटर, कुकर, 2 बकेट और एक टब में रखे हुए सरस्वती के बॉडी पार्ट्स बरामद हुए। 8 जून को जब आकाशदीप सोसाइटी के में लोग पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मेन गेट पर खड़ा गार्ड हर आने जाने वाले सवाल कर रहा था। और यहीं पर कई लोगों की मुलाकात सोसाइटी के चेयरमैन प्रताप जायसवाल से भी हुई। जैसा कि प्रताप जी ने बताया कि पिछले 4-5 साल से मनोज साने और सरस्वती यहाँ पर रह रहे थे। वे ज़्यादा लोगों से बातचीत करते नहीं थे। सिर्फ मॉर्निंग वॉक के दौरान कभी कभी हमने इन्हें कुत्तों को बिस्कुट खिलाते हुए देखा था। प्रताप ने बताया कि फ्लैट नंबर 701, 703 में रहने वाले लोगों को 4 तारीख से काफ़ी बदबू आ रही थी। 7 जून तक उनका अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया। 7वें फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं। सभी को लग रहा था कि कोई जानवर मर गया। जब काफ़ी कोशिश करने पर भी कुछ पता नहीं चला तो फ्लैट के लोगों से पूछताछ करी गई। फ्लैट नंबर 704 में रहने वाले मनोज के घर से बदबू आने का शक था। 701 में रहने वाले राहुल श्रीवास्तव ने उन्हें जब रोक कर पूछा तो वो लेट होने का बहाना बनाकर चले गए। प्रताप के मुताबिक राहुल को ही सबसे ज़्यादा सबसे पहले शक भी हुआ था। वो आगे बताते हैं कि राहुल ने 7 जून की शाम मुझे फ़ोन कर बदबू के और बढ़ जाने की शिकायत की। मैं उनके फ्लोर पर पहुंचा और हर दरवाजे को चेक करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा बदबू फ्लैट नंबर 704 के दरवाजे के पास से ही आ रही थी। हमने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। कुछ देर में मीरा भायंदर पुलिस स्टेशन से एक टीम यहाँ पहुंची और उन्होंने बिना दरवाज़ा खोले ही बता दिया कि ये शव के सड़ने की बदबू है। दरवाज़ा तोड़ा गया और फिर जो देखने को मिला वो वाकई में डराने वाला था। वहीं इसी सोसाइटी में 701 नंबर फ्लैट में रहने वाले राहुल श्रीवास्तव से जब पूछताछ करी गई तब उन्होंने बताया कि घर का दरवाज़ा जैसे ही खुला बदबू और तेज़ हो गई। ड्राइंग रूम में एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर देखा गया। अंदर जाने पर पेड़ को काटने वाला कटर देखा गया। यहीं बेड पर कुछ काले रंग के प्लास्टिक बैग पड़े हुए थे। बदबू इतनी तेज़ और भयंकर थी कि अंदर खड़े रहना मुश्किल था। जब किचन खोला गया तो हमें भरोसा ही नहीं हुआ। वहाँ बॉडी के पार्ट्स काट कर रखे गए थे। सिर, पैर के हिस्सों को छोटा करके और टुकड़ों में काट कर 2 बाल्टियों में एक टब में रखा गया था। राहुल ने आगे बताया कि मनोज और उसकी पत्नी में कभी भी उनसे कभी किसी का मिलना नहीं हुआ। गिरफ्तार होने के बाद कल ही पहली बार मतलब एक दिन पहले ही उन्होंने ठीक से उसका चेहरा देखा था। वो हमेशा मास्क में रहता था। घर से भी वो हमेशा हेलमेट पहन कर बाहर निकलता था। बीवी भी किसी से बातचीत किया नहीं करती थी। राहुल के पास ही उनकी माँ अनु श्रीवास्तव भी खड़ी थी। उन्होंने बताया कि ये लोग आखिर मतलब किसी से बात भी नहीं करते थे। हमें अभी पता चला है कि ये लिव इन में थे। इनका नाम भी हमें अब पता चला। हमें तो लग रहा था कि कोई चूहा मर गया है। फ्लोर पर सभी ने अपना गेट खोलकर चेक किया था, लेकिन 704 वाले ही दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। जब मनोज से रोककर बात करी गई तो वो बहाना बनाकर निकल जाया करता था। मनोज के फ्लैट के ठीक बगल में 701 नंबर में रहने वाली रुचिरा ने बताया कि 5 जून से ही बदबू आ रही थी। 704 वाले पहले तो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। जब गेट खुलवाया गया तो मनोज परफ्यूम स्प्रे कर रहा था, इसलिए शक और ज़्यादा बढ़ गया। रुचिरा आगे बताती हैं कि सरस्वती हमेशा घर में रहती थी और मनोज बाहर जाता था। दोनों को कभी बात करते भी नहीं देखा। आमतौर पर बिजली का बिल देने वाला, कुरियर वाला या कोई और आता तो सरस्वती काफ़ी देर खटखटाने के बाद दरवाज़ा खोलती थी, लेकिन मनोज जब आता तो वो तुरंत गेट खोल देती।
ऐसा लगता था कि दोनों के बीच दरवाज़ा नॉक करने का भी कोई कोड था। इनके घर में एसी, कूलर और फ्रिज भी नहीं था। रुचिरा के मुताबिक ये दोनों दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर भी कभी दरवाज़ा नहीं खोलते थे। घर के बाहर एक दीपक तक नहीं रखते थे। इसलिए हमने कभी कोई सवाल नहीं किया। अब तो यहाँ रहने में ही डर लगने लगा है। पड़ोसियों से बातचीत कर जब बात सोसाइटी के गेट के पास वापस पहुंची, तो वहां पर बिल्डिंग की जो वॉचमैन था उससे भी बातचीत की गई। तब विनोद ने बताया कि ये लोग सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक करने नीचे आते थे और सोसाइटी में रहने वाले 3 कुत्तों को बिस्कुट खिलाते थे। हमने दोनों को हमेशा ही खुश देखा, मतलब ऐसा कुछ तो लगा नहीं। वहीं विनोद की तरह सोसाइटी के सेक्रेटरी सुरेश चौहान ने बताया कि सरस्वती तीनों कुत्तों से बहुत प्यार करती थी। मनोज 3 तारीख के बाद से अकेले टहलने आ रहा था। कई लोगों ने देखा कि वो कुत्तों को बिस्कुट देने की जगह रोटी और कुछ भुनी हुई चीजें खिला रहा है। हमने पूछा कि क्या ये सरस्वती के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, तो इस पर किसी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उधर इस मामले में मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस के डीसीपी जयंत बजवाले ने कहा कि 7 जून को फ्लैट के किचन से कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिले थे। उन्हें फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए जेजे हॉस्पिटल भेज दिया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि शरीर के कौन से हिस्से गायब हैं। दरअसल इस मामले को लेकर न्याय नगर पुलिस स्टेशन में हत्या 302 और सबूत मिटाने 201 जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी गिरफ्त में है और इस मामले की जांच की जा रही है। 7 जून को उसे ठाणे की एक अदालत में पेश किया गया था और 16 जून तक पुलिस हिरासत में है। मुंबई पुलिस के एक और अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि मनोज के किचन से हमने कुकर जब्त किया। इसमें वो सरसों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को उबाला करता था। वो हड्डियों से मांस को अलग करने के लिए ऐसा किया करता था। इससे उन्हें ठिकाने लगाना आसान हो जाता। अधिकारी ने यह भी बताया कि पूछताछ में मनोज सुसाइड की थ्योरी दे रहा है। उसने बताया कि 3 जून को जब रात में वो घर पहुंचा तो सरस्वती मर चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मनोज का दावा है कि वो दोनों पिता बेटी की तरह साथ रहते थे और उसने उसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया। वो खुद के HIV पॉजिटिव होने का भी दावा कर रहा है। उसके मुताबिक एक दुर्घटना के बाद उसे संक्रमित खून चढ़ाया गया था, जिससे उसे एड्स हो गया। हालांकि उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मनोज शकी था। उसे सरस्वती पर बेवफाई का शक भी था। पुलिस फिलहाल उसे ही हत्या की सबसे बड़ी वजह मान रही। वो सरस्वती को 10वीं का एग्जाम दिलाने की तैयारी कर रहा था। मनोज उसे घर में ही पढ़ाता भी था। फ्लैट की एक दीवार पर एक बोर्ड मिला जिस पर गणित के फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। जांच में मनोज ने कबूल किया है कि पकड़ा ना जा सके इसलिए शव को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा रहा था। काटे गए टुकड़ों को बाल्टी, टब, कुकर और रसोई में अन्य बर्तनों से बरामद किया गया। इनकी संख्या 100 से भी ज़्यादा है और 40% से ज़्यादा बॉडी पार्ट को मनोज डिस्पोज कर चुका था। मनोज एक राशन की दुकान पर काम करता था। उसके पास ITI का डिप्लोमा था, लेकिन वो 10 साल से इसी राशन की दुकान पर काम कर रहा था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब आरोपी से पूछताछ करी गई तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। मामले की जांच करते हुए जब अंधेरी इलाके की उस राशन की दुकान वाले से पूछताछ करी गई जहां पे ये काम करता था, लेकिन बात समझ में सबसे बड़ी आई कि दुकान बंद है। वहां पर और पूछताछ करने में पता चला कि 29 मई को ट्रस्ट ने इसे बंद कर दिया था। मनोज की नौकरी भी जा चुकी थी। इसका मतलब मनोज को पूरे महीने काम के बदले सिर्फ 5,000 रुपये मिला करते थे। अंधेरी और मनोज के घर के बीच तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी है और महीने का पेट्रोल खर्च ही उसका 2,000 से ज़्यादा का होता था। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मनोज यहाँ नौकरी क्यों कर रहा था। इस सवाल का जवाब और बाकी सारी चीज़ें अभी तक निकल कर सामने आ नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि मनोज अनाथ था। इसके बावजूद वो करोड़ों रुपए के 2 BHK फ्लैट का मालिक था। उसे इस फ्लैट से 40,000 रुपये महीने के हिसाब से रेंट भी मिलता था। मनोज बहुत बड़ा शराबी बताया जा रहा है। पूरे दिन नशे में धुत रहता था और कई बार दुकान में शराब पीते हुए भी पकड़ा गया था। उसकी इन्हीं हरकतों से दुकान की कमाई कम होती जा रही थी और फिर इस बार की मीटिंग में जो ये दुकान थी उसको बंद करने का निर्णय भी लिया गया। मनोज के उस फ्लैट तक अगर हम बात करें तो ये अंधेरी के साने का अपार्टमेंट है और यहीं से एक शख्स ने बताया कि जिस जगह ये इमारत बनी है वहाँ मनोज के परिवार की ज़मीन हुआ करती थी। संपत्ति के बंटवारे में ही मनोज को ये फ्लैट मिला होगा। अब पुलिस उसके बैंक खातों को भी खंगाल रही है। साने अपार्टमेंट की अगर बात करें और इंटरकॉम के जरिए जो मनोज में रहने वाली महिला से जो बात हुई तो महिला ने इस समय बताया कि वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहती। वो मनोज से सिर्फ एक बार मिली, यानी एग्रीमेंट करवाने के दौरान मिली थी। इसी फ्लैट के 5वीं मंजिल पर मनोज के भाई भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद भी उनसे कोई बात कर ही नहीं सका। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि मनोज और सरस्वती पहली बार 2014 में राशन की दुकान पर ही मिले थे। दोनों अनाथ थे, इसलिए उनमें नज़दीकियाँ और बढ़ी और फिर वे साथ रहने लगे। बोरीवली में कुछ समय साथ रहने के बाद 2017 में वे मीरा रोड के गीतानगर फेज 7 में शिफ्ट हो गए। इसके बाद से वे पहले जी विंग में रहते थे और फिर 2020 में ही वे बी विंग के फ्लैट नंबर 704 में रहने लगे। मनोज को फ्लैट दिलवाने वाले ब्रोकर प्रकाश साहू से जब बात करी गई तो प्रकाश ने बताया कि दोनों 4 साल पहले उनसे पहली बार मिले थे
और वे जिस फ्लैट में रहते थे वो बिल्डर का था और उसका रेंट 9,000 रुपये था। पुलिस को पता चला है कि सरस्वती अलग अलग लोगों से मनोज और अपने रिश्ते की अलग अलग कहानियां बताती थी। उसकी 3 बहनें सामने आई और पुलिस के सामने बयान भी दर्ज कराया गया। उसने अपनी बहनों को बताया था कि मनोज और उसने मंदिर में शादी कर ली है। कुछ लोगों से कहा था कि मनोज उसका मामा है और सोसाइटी में भी उसने उसे अपना अंकल ही बताकर रखा था। मीरा भयंदर वसई विरार कमिश्नरेट के कमिश्नर ऑफ पुलिस जयंत बाजवाले ने बताया कि कपल ने शादी रजिस्ट्रार नहीं करवाई थी, लेकिन मंदिर में रीति रिवाज से शादी करी थी। सरस्वती को उसकी 3 बहनों को मां की मौत के बाद उनके पिता ने बेसहारा छोड़ दिया था। मनोज ने सरस्वती को सेल्स गर्ल की नौकरी दिलाने में मदद भी करी थी। मनोज ने हत्या के बाद बोरीवली के कार्तिक एंटरप्राइज से इलेक्ट्रॉनिक चेनसॉ भी खरीदा था। दुकानदार ने बताया कि खरीदने के अगले ही दिन उसकी चेन उतर गई। वो जब यहाँ आया तो डरा हुआ नहीं लग रहा था, शांत था और दुकान में रिपेयरिंग का काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ये कहानी है मनोज की और जो भी कुछ अपडेट्स निकल कर धीरे धीरे सामने आई हैं उन सब की। लेकिन ये वाकई में एक ऐसा मामला है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कंडीशन में जिसको रखा जाना चाहिए। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।